हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर जर्नल चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 8 और 10 कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल। स्टूडेंट्स, ये जो 8 और 10 क्वेश्चन है उसकी ट्रांजैक्शंस कम है, तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये दो क्वेश्चन कवर कराता हूँ। देखिए, इसकी भी 4-5 ट्रांजैक्शन है सिर्फ, ठीक है जी। और 10th की भी सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन है, मैं ये करा देता हूँ इस वीडियो में। 9th क्वेश्चन में आपको अलग से, ठीक है, ये 9th क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा, ये अलग से मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में हमें क्या करने को कहा है, उसमें जर्नल का फॉर्मेट तो मैंने बना लिया है, लेकिन वो है जर्नल में क्या कह रहा है कि गिव द जर्नल एंट्री फॉर द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आएगा इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी। यहाँ आ जाएगा जर्नल फॉर द पीरियड, कौन सा है, फॉर द पीरियड 2017 मार्च 2017, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। ये लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज़, ये क्रेडिट रुपीज़, ओके जी। तो 2017 को सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है, मार्च 3 की। मार्च 3 को क्या क्या करना है आपको, बॉट गुड्स फॉर कैश फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। तो परचेज है कैश की, तो यहाँ पे आपको एंट्री जो करनी है वो ये करनी है, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, ठीक है जी। बट उसके साथ हमें साथ में थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। परचेज की वैल्यू कितनी गिवन है, 80,000। देखो 80,000 ये गिवन है, उसमें से लेस हम पहले टीडी माइनस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ये 8,000 माइनस होके ये कितना बन गया बेटे, ये बन गया 72,000। तो इस 72,000 को आप यहाँ लिख लोगे, इस पे लेस कैश डिस्काउंट कितना, 2.5% सी डी, और 2% 5 सी डी बनेगा ये 72,000 का 1,800 रुपया। और ये हमारा माइनस होके फिगर आ जाएगी कितनी, 70,200। तो 70,200 रुपया हमारा ये फिगर यहाँ पे आ जाएगा। ये 72,000 ये हो गया, 70,200 कैश में, और 1,800 रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा, 1,800 रुपये का डिस्काउंट आ जाएगा। ये आपकी ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए लाइन लगा दूंगा। चलिए उसके बाद 5 तारीख को क्या है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,00,000 एट 15% टीडी ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो ये सेल हुई है, तो यहाँ भी हमें कैश मिला है, तो यहाँ भी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1,00,000 है ना उसकी वैल्यू, 1,00,000 में से पहले लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 15,000 ये माइनस हो गया, तो कितना बन गया, 85,000। कितना बन गया बेटे, 85,000। तो सेल की वैल्यू तो मैं 85,000 लिख लूँगा यहाँ पे, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है, 3%। तो 3% कैश डिस्काउंट कितना बना इसका, 85,000 का 2550, ये बन जाएगा 2550। और फिगर कितनी बन जाएगी इसकी, 82,450। इसको माइनस करने के बाद, ठीक है जी, इसको माइनस करने के बाद ये फिगर आ जाएगी 82,450। तो यहाँ पे लिखेंगे 82,450 और यहाँ पे आ जाएगा 2550, ओके जी। ये ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद 5th के बाद 6, सो सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट,
ठीक है जी। तो नागपाल को उधार का सामान बेचा है, तो यहाँ आ जाएगा नागपाल डेप्टेड टू सेल्स। तो यहाँ आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है जी। कितने का है? 50,000 का। 50,000 का 20% माइनस कर दो 10,000, तो सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000 की। सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000 की सेल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम कितना लिख लेंगे? 40,000। ठीक है जी। ये तीसरा भी पूरा हो गया। उसके बाद एट्थ में क्या हुआ? नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द गुड्स। तो इसका 1/4 कितना आ जाएगा? 10,000। तो 10,000 का सेल्स रिटर्न आ गया। तो यहाँ पे आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू नागपाल 10,000। ठीक है जी। ये 10,000 का सेल रिटर्न आ गया। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम ठीक है जी। उसके बाद नागपाल सेटल द अकाउंट बाय पेइंग ए कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 5। कैश डिस्काउंट कितना? 5%। तो 40 में से 10 गया तो कितना रह गया? 30। हाँ, तो अब 30 देने ना नागपाल ने हमें। तो ये कैश अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी। डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू नागपाल आ जाएगा। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नागपाल। तो ये क्या है? 30,000 का 5% 1,500 माइनस कर दिया 28,500। ये आ गया 30,000 और ये आ गया 1,500 28,500। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? इसका ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल करने के लिए हमें ये देखो ऊपर 72,000 है। ठीक है जी। 72,000 फिर 85,000 72,000 85,000 जमा 50 3 80,000। ये बन गया 237 2,37,000। दोनों साइड का टोटल 2,37,000 आ रहा है। तो यहाँ बन गया 2,37,000। ओके जी। ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। राइट जी। चलिए अब हम आगे करेंगे 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन क्या चीज़ है? 10th क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे जर्नल, ये आएगा डेट, ये पर्टिकुलर्स। 9th क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है जी। उसकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा थी इसलिए वो अलग से करा दूंगा। ये 8th और 10th ये हम पूरा हो जाएगा। चलिए 10th क्वेश्चन में कितना है हमारे पास? सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन हैं शायद। हाँ, 2 ट्रांजैक्शन ही हैं। तो उसमें सबसे पहले किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा इसलिए मैंने भी कुछ नहीं लिखा। डेट है फॉर द पीरियड क्या है उनका? मार्च 2019। तो यहाँ पे 2019 मार्च 5। सोल्ड गुड्स टू श्रुति 80,000। ठीक है जी। श्रुति को सामान बेचा 80,000 का 15% कैश डिस्काउंट पे एंड 4% 15% ट्रेड डिस्काउंट पे एंड 4% कैश डिस्काउंट। रिसीव्ड 75% ऑफ द इमीडिएट पेमेंट थ्रू अ चेक। तो इसका थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा काम। कुछ पैसा कैश में मिला है और कुछ पैसा क्रेडिट में उसको चला जाएगा। तो चेक मिला है तो इसका मतलब यहाँ पहले आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ओके जी। और साथ में डिस्काउंट अलाउड ये आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद श्रुति डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्रुति एंड 75% पेमेंट या अमाउंट received through check।
ओके जी। तो अब इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए अमाउंट कैलकुलेट करना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब 80,000 में लेस टीडी कितना माइनस करेंगे, 15%। तो 15% टीडी कितना हो गया, 80,000 का 80,000 का 15% हो गया 12,000। तो ये कट के बन गया 68,000। तो यहाँ पे सेल्स में आ जाएगा 68,000 का। ठीक है जी। अब इसकी 75% अमाउंट मिल गया है और 20% क्या हो गया, 25% क्रेडिट आया और ये आया चेक के थ्रू। ठीक है जी। तो 68,000 इंटू 25%, 68,000 का 25% कितना आ गया, 17,000। तो इसका मतलब 17,000 तो ये श्रुति को डेबिट में चला जाएगा 17,000 का, और बाकी 25% बच गया जो 68,000 में से वो 75% बच गया, वो कितना बच गया, 51,000। और 51,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट है उसका, कैश डिस्काउंट लेस 4%, लेस 4% सीडी कैश डिस्काउंट। 51,000 का 4% आ गया 2040 माइनस 51,000, तो ये बन जाएगा 48,960। तो यहाँ कैश में आ जाएगा 48,960 और 2040। ठीक है जी। ये इसकी पूरी ट्रांजैक्शन की एंट्री बन जाएगी। ठीक है बेटे, समझ लग गया। टोटल वैल्यू थी 80,000, 12,000 ट्रेड डिस्काउंट कटने के बाद आ गया 68,000। ये इतने की एक्चुअल में सेल बिल आएगा। 75% कैश बैंक से पेमेंट हो गई है और 25% क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट वाला तो उसको डेटर बना देंगे और 51,000 जो बाकी बच गया 75%, उसमें 4% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद इतने पैसे हमें मिल जाएंगे और वो बैंक में चले जाएंगे और डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा अलाउड, डिस्काउंट अलाउड के फॉर्म में। चलिए अब उसकी 10th एंट्री क्या कह रही है, परचेज गुड्स फ्रॉम रीचा और 60,000 एट 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 60% वॉज अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली बाय चेक। तो ये बिल्कुल ऊपर जैसी एंट्री है लेकिन ये परचेज से रिलेटेड है। यहाँ करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, नाम क्या है, रीचा। हाँ जी। तो बैंक से पेमेंट हुई है, बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड को भी करेंगे क्रेडिट एंड टू रीचा। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रीचा एंड 60% अमाउंट पेड। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी गिवन है, 60,000 की, उसमें से लेस 10% टीडी, 6,000 माइनस हो गया तो कितना बच गया, 54,000। तो परचेज कितने की आ गई, 54,000 की। ये चीज़ तो हमें समझ लग गई। चलिए ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसके दो टुकड़े किए हमने, दो पार्ट्स में, मतलब 60% और 40%। 40% क्रेडिट के है और ये बैंक से पेमेंट करी है हमने, मतलब चेक से पेमेंट करी है। तो 54,000 का 40% कितना आ गया, 21,600। इसका बन गया 21,600। तो ये तो क्रेडिट चला जाएगा इधर रीचा को, 21,600। और उसके बाद इधर कितना बच गया, 21,600, 54,000 में से 32,400। ये कितना बच गया, 32,400। और उसका लेस कितना करना, डिस्काउंट कितना दिया उसने हमें, 5%। और 32,400 का 5% डिस्काउंट 1,620 आ गया। तो 1,620 माइनस करने के बाद ये फिगर हमारी बच जाएगी 30,780। 1,620 है ना यहाँ, सॉरी 1,620। तो 32,400 इसमें हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 30,780। तो चेक से पेमेंट जो हुई वो कितनी लिखेंगे, 30,780 और डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का, 1,620 का। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ग्रैंड टोटल। तो 54,000 एंड 68,000, ये साइड अलग टोटल करनी पड़ती है और ये साइड अलग टोटल करनी पड़ती है, यही देखने के लिए कि हमारा बैलेंस ठीक है। तो पहले डेबिट साइड कोड करते हैं, 48,960 जमा 2040 जमा 17,000 जमा 54,000, 1,22,000।
माइनस 68,000 माइनस 30,780 माइनस 1,620 माइनस 21,600। तो ये आ गया पूरा इसका बराबर साइड आ गई, दोनों साइड का टोटल करके हमें देखना होता है। तो 1,22,000 ये आ गया। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। मैं एक बार दोनों ट्रांजैक्शंस की जो एंट्री मैंने की है वो एक बार दोबारा दिखा देता हूँ 10th क्वेश्चन की। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट है, आराम से देख लीजिए आप इसको स्लो करके पॉज करके एक बार खुद करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। बाकी क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए और 9th क्वेश्चन के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहें। ओके जी, डन।